एमबीए में जॉब मिलना इतना इजी नहीं रहा है जितना पहले होता था। एंड आई ब्लेम इट नॉट ऑन दी एमबीए बट जो पूरा इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है आज वर्ल्ड में, आई थिंक प्रॉब्ली दैट इज़ अ बिग फैक्टर इन दैट। लेकिन लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा बैरियर होता है एमबीए के बाद जॉब मिलना। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लैंग्वेज? यू विल स्टिल गेट अ जॉब अगर आप अच्छी स्कूल्स में जाते हो। इनफैक्ट इवन इफ यू आर नॉट गोइंग, एंड आई विल आंसर दैट हाउ यू कैन गेट अ जॉब, बट स्टिल हेलो एवरीवन, मेरा नाम निर्वाण गांधी है। मैं फाउंडर हूं एप्लीकेंट एक्स का, जो एक एडमिशंस कंसल्टिंग फर्म है। मैं हेल्प करता हूं स्टूडेंट्स को टू फाइंड देयर करियर, टू क्रैक देयर करियर विजन कि वो आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, एंड टू हेल्प देम गेट इनटू द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड, जैसे कि हार्वर्ड या फिर स्टैनफोर्ड या लंदन बिजनेस स्कूल, या इवन स्कूल्स इन इंडिया जैसे कि ISB एंड IIM अहमदाबाद। सो टुडे हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं जो स्टॉक्स के काफ़ी व्यूअर्स से, जो पूछना चाहते हैं उनके कई डाउट्स रिलेटेड टू GMAT, MBA एंड वेरियस अदर थिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अविरल खन्ना, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। एंड अविरल कहते हैं कि आई हैव हर्ड दैट द GMAT इज टफ एंड अदर ओवरसीज कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम कॉलेजेस लाइक स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, LSE, HEC पेरिस एक्सेट्रा आर नॉट सो गुड। सो क्या हमें अदर स्कूल्स अपार्ट फ्रॉम दीज आईवी लीग कॉलेजेस पर फोकस नहीं करना चाहिए? Because I have seen average students doing MBA overseas and not getting the job. Overall, I think again ये बहुत ही important question है, and I want to give my kudos to you because आपने वो research की है जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं before they jump into the MBA bandwagon. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मेरा एक खुद का ओपिनियन है कि MBA में स्पेशली गिवन दी इकोनॉमिक सिचुएशन राइट नाउ, MBA में जॉब मिलना इतना इजी नहीं रहा है जितना पहले होता था। यू विल स्टिल गेट अ जॉब अगर आप अच्छी स्कूल्स में जाते हो। इनफैक्ट इवन इफ यू आर नॉट गोइंग, एंड आई विल आंसर दैट हाउ यू कैन गेट अ जॉब, बट स्टिल जो एक पहले का सिचुएशन था, आज से प्रॉब्ली 5 years 10 years पहले, आज उतना इजी नहीं है मार्केट। एंड आई ब्लेम इट नॉट ऑन दी MBA बट जो पूरा इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है आज वर्ल्ड में, आई थिंक प्रॉब्ली दैट इज़ अ बिग फैक्टर इन दैट। तो आपकी जो रिसर्च है वो अगेन वेरी स्पॉट ऑन है कि अगर इस सिचुएशन में मैं आईवी लीग के बाहर देखूंगा दूसरी स्कूल्स में, तो क्या मेरे लिए वो वर्थ इट रहेगा एंड क्या मुझे उससे जॉब मिल सकती है? बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मुझे ये बताना है कि हाउ आई हैव रिसर्च्ड अबाउट इट, ताकि आपको समझ आए कि मैंने इसमें क्या एफर्ट डाले एंड उसके बेसिस पे मेरे जो रिकमेंडेशन है मे बी दे विल हिट हार्ड ऑन यू दैट वे। तो पिछले कुछ सालों में व्हाट आई हैव डन इज, मैं खुद इन सारी 20 स्कूल्स पे विजिट किया हूँ। आई हैव बीन टू HEC पेरिस, INSEAD, यूरोप के काफ़ी सारे स्कूल्स, UK के काफ़ी सारे स्कूल्स, इंडिया के काफ़ी सारे स्कूल्स, UK में स्कूल्स लाइक ऑक्सफोर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल। एंड द रीज़न दैट आई विजिटेड दी स्कूल्स एंड आई टॉक्ड विद दैम, मैंने उनके स्टूडेंट से बात की, उनके एडमिशन्स टीम से बात की, वॉज टू अंडरस्टैंड प्राइमरीली दिस कि आज अगर कोई भी मेरा स्टूडेंट वहाँ पे जाके MBA करता है या MBA करने वाला है आगे, तो जॉब सिचुएशन कैसी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई नो एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ जॉब, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम आर। तो वहाँ पर कितना वर्थ है उस एक इन्वेस्टमेंट का दैट कैन रन इनटू करोड्स, कि वहाँ से आपको वो रिटर्न मिल सके, वो जॉब मिल सके। एंड बेस्ड ऑन दैट, वो जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरी कुछ फाइंडिंग्स है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज कि अगर आप कोई भी हो, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, आपका कोई भी करियर गोल हो, तो अगर आप आईवी लीग स्कूल्स में जाते हो तो जनरली देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको जॉब मिल जाएगी। इट इज़ अ स्कूल विच इज़ लाइक बिल्ट फॉर एवरीवन। आपको, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपका एक कुछ भी करियर गोल हो, आप उस स्कूल में जाकर एक जॉब ले सकते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर नॉन आईवी लीग स्कूल्स, या स्कूल्स जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है, थोड़ी कम है। उसमें आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है बिफोर यू अप्लाई। आपको समझना होगा कि वो आपके साथ या आपकी जो प्रोफाइल है या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे कितना मैच करता है, ठीक है। एंड टू हेल्प यू स्ट्रक्चर दैट रिसर्च, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, जिसके बारे में अगर आप सोचोगे तो धीरे 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 यू विल बी एबल टू शॉर्ट लिस्ट या एटलीस्ट रिजेक्ट सम स्कूल्स इनिशियली, एंड बाद में आप वो नॉन आईवी लीग स्कूल्स को भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। एंड इट विल बी वर्थ योर वाइल दैट वे, राइट? इट विल बी वर्थ द इन्वेस्टमेंट दैट वे। तो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? सो द फर्स्ट वन here is language, ठीक है। नाउ आई नो इट साउंड सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा बैरियर होता है MBA के बाद जॉब मिलने के लिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लैंग्वेज?
अगर आप लेट्स से अज्यूम करते हो, लेट्स से आप HEC पेरिस जाते हो, ठीक है, आपका MBA करने के लिए। अगर आपको फ्रांस में जॉब चाहिए तो यू हैव टू स्पीक फ्रेंच। देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि अगर आप फ्रेंच नहीं बोलते हो तो आपको वहाँ जॉब नहीं मिलेगी। सिमिलरली बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी यही सिचुएशन है। अगर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते हो तो उस कंट्री में जॉब मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से हमारे पास इंडिया के बाहर कम ऑप्शंस रह जाते हैं। उन ऑप्शंस में से होता है ऑफकोर्स सिंगापुर या फिर UK या फिर US या फिर कनाडा। कनाडा में भी सिर्फ वो पार्ट जो इंग्लिश स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग वाले में अगेन वही सेम सिचुएशन है। तो अगर आप एक लैंग्वेज वाली पार्ट को देखोगे तो आपको ये समझना है कि लोकेशन में आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि क्या सही रहेगा आपके लिए, एंड यू विल बी एबल टू फिल्टर मोर स्कूल्स दैट वे। सेकेंड जो चीज़ है मेरी, जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो है नेटवर्किंग लोकेशन। ठीक है, I'll explain what this means, but this is also a very critical part in your B school selection. नॉन आईवी लीग स्कूल्स भी होगी तो वो क्यों आपके लिए बेटर हो सकती है, वो ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है उसके लिए। नेटवर्किंग लोकेशन एसेंशियली क्या बोलता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे जॉब करनी है टेक में, ठीक है। नाउ इट मेक सेंस कि अगर मुझे टेक इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया में ढूंढ रहा हूँ तो इट मेक सेंस कि मैं बेंगलोर से पढ़ूँ, या फिर अगर आप US में जॉब ढूंढना चाहते हो तो इट मेक सेंस कि आप सिलिकॉन वैली में जो स्कूल्स है वहाँ से पढ़ो। वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि आप वहाँ जाके नेटवर्क कर सको। वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि MBA में इंडिया के बाहर स्पेसिफिकली जॉब्स को स्पून फीड नहीं किया जाता। आपको आपका नेटवर्किंग खुद करना है, आपको आपकी रिसर्च खुद करनी है। स्कूल्स हेल्प करती है बट देयर इज अ लिमिट टू व्हाट दे कैन डू। अगर आप नेटवर्क नहीं करोगे तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी, अगर आप हार्वर्ड भी चले जाओ और आप ये नहीं करते हो तो आपको शायद जॉब ना मिले। तो आपको लोकेशन पे बहुत फोकस देना है। आपको ये समझना है कि मेरा करियर गोल क्या है, मुझे आगे करना क्या है, किस इंडस्ट्री किस फंक्शन में करना है, एंड वहाँ पर कौन सी भी स्कूल है। अब अगर वो नॉन आईवी लीग स्कूल्स भी हुई तो भी आपको अगर लोकेशन सही है तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू कैन गेट अ जॉब एंड योर इन्वेस्टमेंट विल बी वर्थ इट, बट यू विल हैव टू पेयर इट विथ व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो अगेन बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है वो अगेन टू अंडरस्टैंड द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन फ्रॉम एनी बी स्कूल। आपका जनरली 3 से 5 साल रहता है, नॉन आईवी लीग स्कूल्स में वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, प्रॉबेबली अराउंड 5 साल रहेगा। तो अगर यू आर ओके विद दैट, यू आर ओके विद द फाइनेंसेस जो आप दे रहे हो और 5 साल जो आपका दे रहे हो उससे आप ओके हो, तो आप अगेन वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसको आप लोकेशन के साथ भी लिंक कीजिए, क्योंकि अगर आप उस नेटवर्किंग लोकेशन में हो और आपको वहाँ पे जॉब मिल रही है इजीली तो आपका पे भी जनरली ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू आप कहीं और जा रहे हो नेटवर्क करने के लिए एंड कुछ और जा रहे हो ढूंढने के लिए जॉब। तो मेरे हिसाब से दिस इज अनदर बिग फैक्टर दैट कैन हेल्प यू शॉर्टलिस्ट द नेक्स्ट बी स्कूल दैट यू वांट टू अप्लाई टू। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच इज स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम लोग भी हम जिसमें कर रहे हैं, मे बी आप यू आर गुड एट और यू आर स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग या मे बी यू आर स्पेशलाइजिंग इन सॉफ्टवेयर या कुछ और, वैसे ही स्कूल्स भी किसी ना किसी में स्पेशलाइज करती है। तो आई गिव यू एन एग्जांपल। US में एक स्कूल है बेप्सिन, उस स्कूल का नाम है, शायद आपने सुना भी नहीं होगा, बट अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है आगे जाकर तो बेप्सिन इज नंबर 1 इन एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए उसके बाद में आपको कुछ और करना है तो बेप्सिन में भी नॉट बी द राइट चॉइस फॉर यू। तो आपको ये समझना है कि क्या स्कूल की स्पेशलाइजेशन मेरी स्पेशलाइजेशन या व्हाट आई वांट इन माय फ्यूचर इन माय करियर क्या इसके साथ मैच करती है कि नहीं। ये नॉन आईवी लीग स्कूल्स में बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर ये मैच कर रहा है तो अगेन यू कैन इन्वेस्ट देयर एंड दैट विल बी वर्थ योर वाइल। फिफ्थ चीज विच इज अगेन समथिंग दैट आई फील इज इंपॉर्टेंट इज ब्रांड इक्विटी। बेसिकली व्हाट आई कॉल एज कि ब्रांड वैल्यू क्या है वो बी स्कूल की। अगेन टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम आप इंडिया की टॉप स्कूल से पढ़ रहे हो, लेट्स अज्यूम आप ISB से आपने आपका MBA किया है एंड अब आपको जॉब करनी है मे बी लेट्स से फ्रांस जाकर, तो क्या आपको उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत ही कम फ़ायदा है अगर आपको इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोड़कर कहीं और जॉब करना है, क्योंकि ISB का नेटवर्क इंडिया में या इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट उसके बाहर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो जहाँ पर आपको जॉब करनी है वहीं आप जाके पढ़ रहे हो तो बेटर है। अगर आप X कंट्री में पढ़ रहे हो और आपको Y में जॉब करनी है, जैसे काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मुझे HEC पेरिस जाना है या मुझे INSEAD जाना है बट जॉब मुझे लंदन में करनी है, तो
उसका आपको जो रिटर्न है वो इतना नहीं मिलेगा। आपको ये समझना है कि उस स्कूल की एक ग्लोबल ब्रांड इक्विटी है या फिर बहुत ही रीजनल ब्रांड इक्विटी है। अगर रीजनल ब्रांड इक्विटी है और आपको उसी रीजन में काम करना हो तो दिस वर्क्स वेल फॉर यू, यू आर ओके। बट अगर रीजनल है और आपको कहीं और जाके काम करना हो तो इट विल नॉट वर्क। तो अगेन दिस टाइज बैक टू द लोकेशन पीस विच इज सो इंपॉर्टेंट हियर, एंड व्हाई आई एम पॉइंटिंग एवरीथिंग हियर इज कि ये चीज भी लोकेशन पे डिपेंड करेगी। अगर आपको जहां जॉब करना है आप वहीं पे बी स्कूल चूज करते हो और उसका वहां पे कॉल है, तो आई थिंक आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से यहाँ पर जो मेरा सेकेंड लास्ट पॉइंट है विच इज टॉक टू पीपल। आपको जो भी बी स्कूल, नॉन आईवी लीग्स भी टारगेट करनी है या इवन आईवी लीग्स भी करनी है, आप सिर्फ इंटरनेट रिसर्च मत कीजिए, आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस मत देखिए। आप जाके वहाँ पे जिन्होंने एमबीए किया है, जो वहाँ के एलम्स हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं, उनसे जाके बात कीजिए, उनसे समझिए कि क्या आपके करियर विजन के साथ वो अलाइन करती है या नहीं करती। काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते हैं अरे मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है करियर में, एंड इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एंड वो ये चीज़ को जाने देते हैं। बट इसका इम्पैक्ट आता है वो 2 साल बाद जब आपने एमबीए कर लिया होगा, तब आपको जो चाहिए होगा वो आपको नहीं मिलेगा, एंड एमबीए का पूरा पर्पस आपका लॉस्ट हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक विथ एज मैनी पीपल एज यू कैन, सो दैट यू गेट a greater understanding of where you want to be. One final point that I have that I would like to share is more of an attitude point, but I think कि ये भी उतना ही important है, which is कि be in the top 5%. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका attitude सही है, अगर आप जो भी कर रहे हो आप लाइफ में, मैं सिर्फ ये बी स्कूल तक लिमिट नहीं रखता, मुझे लगता है आप अगर आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो या आप भी एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हो या आप बी स्कूल से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपको टॉप 5% में रहना है। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए टू गो आउट इनटू दैट स्कूल एंड किल इट, राइट। आपको हर चीज में एक्सेल करना है, एंड टॉप 5% इज नॉट एकेडमिक्स में मार्क्स आ गए आपके। इट इज अबाउट बीइंग एक्टिव, इट इज अबाउट नेटवर्किंग, इट इज अबाउट आप वहां पर जाकर क्लब्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना आपके कोहर्ट को हेल्प कर रहे हो, उतना ही आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप टॉप 5% में हो, एंड डजेंट मैटर कि आप दुनिया की वर्स्ट बिजनेस स्कूल में हो, बट अगर आप टॉप 5% में हो उस बैच के, तो यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ जॉब, एंड दैट्स अ गारंटी फ्रॉम मी। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट प्लेज अ रोल व्हेन इट कम्स टू नॉन आईवी लीग स्कूल्स। आईवी लीग स्कूल्स में आप शायद दिमाग बंद करके जा सकते हो, बट नॉन आईवी लीग स्कूल्स में आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कशिश मेहता, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है। कशिश कहते हैं हाउ टू गेट कंप्लीट स्कॉलरशिप्स फॉर स्टडिंग एमबीए ओवरसीज, एंड इज इट अश्योर्ड दैट आफ्टर डूइंग एन एमबीए ओवरसीज विल आई गेट अ जॉब देयर, एंड इफ यस हाउ। कशिश, जो स्कॉलरशिप का क्वेश्चन है, आई थिंक ये काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है जो अपनी एमबीए जर्नी को जब चालू करते हैं और वो देखते हैं कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, राइट। अगर आप यूएस में एमबीए कर रहे हो तो इट कैन कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक, एंड तब एक ही चीज़ सबके माइंड में आती है कि स्कॉलरशिप्स कैसे मिल सकती है। तो लेट मी अनरेवल दिस मिस्ट्री फॉर यू कि स्कॉलरशिप किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। स्कूल्स क्या देखती है जब वो आपको एक स्कॉलरशिप ऑफर करती है, उसके बाद आई विल कम टू कि स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है, एंड देन हाउ इज योर जॉब रिलेटेड टू दैट, राइट, इफ अ जॉब इज अश्योर्ड और नॉट। तो लेट्स कम टू अंडरस्टैंडिंग कि स्कॉलरशिप्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। 2 चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल है जब आप देखते हो स्कॉलरशिप्स क्या है, या बी स्कूल्स के लिए वो स्कॉलरशिप्स क्या है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है कि अगर हमें ये समझना है कि हम कैसे मैक्सिमम स्कॉलरशिप ला सकें, तो हमें सबसे पहले चाहिए एक अच्छा जीमैट स्कोर या फिर जीआरई स्कोर। जो ओवरसीज एमबीए है, जो इंडिया के बाहर जितने भी बी स्कूल्स हैं, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज फैक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको क्लास का एवरेज नहीं लाना है, जो एवरेज स्कोर वो लोग उनकी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, आपको उसके टॉप कैटेगरी में आना है। यू हैव टू स्कोर एक्सीलेंटली सो दैट ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन जाए आपकी प्रोफाइल में, एंड दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच काउंट्स इनटू वेदर यू विल गेट अ स्कॉलरशिप और नॉट। द सेकेंड, बट विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इज समथिंग कॉल्ड एज डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या होता है? एसेंशियली डाइवर्सिटी इज कि आप ऐसी क्या चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्लासरूम में जो सबसे अलग हो, एक क्या ऐसा पर्सपेक्टिव ला सकते हो जो बाकी किसी के पास नहीं हो।
एंड ये चीज़ जब आप करोगे, जब आप आपकी प्रोफाइल में डाइवर्सिटी दिखाओगे, तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलना ईजी हो सकती है. जस्ट टू ब्रेक दिस डाउन एंड अंडरस्टैंड कि डाइवर्सिटी क्या होती है, ये 3 तरीके से पे डिपेंडेंट करती है. एक है एकेडमिक, एक है कल्चरल, और एक होता है प्रोफेशनल. एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या होती है जनरली? एकेडमिक डाइवर्सिटी इज इंजीनियर्स वर्सेस नॉन इंजीनियर्स, क्योंकि इतने इंजीनियर्स से एप्लीकेशंस जाती है अभी स्कूल्स में इंडिया के बाहर कि अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो तो ये आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है. अगर आप एक इंजीनियर हो तो देन दिस कैन बी वीक फॉर यू. कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है? कल्चरल डाइवर्सिटी कुछ भी हो सकता है. कल्चरल डाइवर्सिटी एक तो ऑफकोर्स होता है कि आप किस कंट्री के सिटीजनशिप हो. इस केस में अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका जेंडर क्या है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है. ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है. अगर इस चीज़ में कोई भी डाइवर्सिटी है आपके प्रोफाइल में तो अगेन दिस विल ऐड टू योर ओवरऑल डाइवर्सिटी. अगर आपको लगता है कि दिस इज अ वेरी जेनरिक प्रोफाइल, तो बहुत ही जेनरिक कल्चरल बैकग्राउंड है जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस का रहा है, तो फिर दिस विल नॉट ऐड एनीथिंग टू इट. देयर इज अ थर्ड piece which is professional diversity. Now प्रोफेशनल डाइवर्सिटी बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि बी स्कूल्स इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. ठीक है, इसमें आई मीन यू आर हु यू आर. इसमें ऑफकोर्स यू मेड अ डिसीजन सम टाइम बैक कि आपको क्या करना था, बट इसमें इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर टुडे. प्रोफेशनल डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि आज आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो. क्या आप बोलते हो कि मैं एक मार्केटिंग गाय हूँ, या मे बी आप इंडस्ट्री से डिफाइन करते हो कि आई एम अ हेल्थ केयर पर्सन और एन ऑटोमोबाइल पर्सन, या मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, या मैं कोई और थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं, मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ. बट हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ? एंड क्या आप एक ओवर रिप्रेजेंटेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो? अगर येस, तो फिर दिस विल नॉट वर्क आउट फॉर यू. मे बी लेट्स से वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इफ यू आर एन इंजीनियर, इफ यू आर एन इंडियन एंड अ मेल, and if you are a let's say a software engineer, okay, या डेटा की फील्ड में काम कर रहे हो, तो what happens is कि all these factors will not play out well for you. Okay, this is not to put anything against you, but बी स्कूल्स के पास इतनी एप्लीकेशंस आती है इन प्रोफाइल में से कि कॉम्पिटिटिव बहुत हो जाता है प्रोसेस. ठीक है, एंड उसके बाद आपको स्टैंड आउट करना मुश्किल हो जाता है. बट कमिंग बैक टू दिस डाइवर्सिटी पीस, अगर बी स्कूल्स को लगता है कि आप कुछ भी नया नहीं ला रहे हो एंड आप बोलते हो बी स्कूल को कि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आई विल नॉट कम, तो बी स्कूल्स क्या करेगी कि आपके जैसे 4 लोग और है पीछे, वो बोलेगी कि अगर आपको नहीं चाहिए स्कॉलरशिप तो देयर इज अनदर गाय जिसकी आपके ही जैसी प्रोफाइल है, हम उसको दे देते हैं. व्हाट विल वी गेन फ्रॉम यू? एंड दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अगर आप कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अगर आपकी स्टोरी स्टैंड आउट नहीं कर रही, तो इट डजेंट मैटर कि क्या है आपका प्रोफाइल. आपका जीमेट भी शायद उतना उस टाइम पे मैटर नहीं करेगा, बट आपको स्कॉलरशिप मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. तो अगर आपकी एक डाइवर्स प्रोफाइल है एंड दिस इज वर्किंग वेल फॉर यू, तो यू विल मोस्ट लाइकली गेट अ स्कॉलरशिप. बट स्कॉलरशिप मिलना इज नॉट एवरीथिंग. कितनी मिल रही है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है. एंड जनरली बी स्कूल्स, बिकॉज MBA एक रिक्वायर्ड डिग्री नहीं है, ठीक है, कि एक ऑप्शनल डिग्री है. आपको इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप MBA करो फिर ही आप बिजनेस चालू कर सकते हो. इसलिए बी स्कूल्स ऐसा मानती है कि उसमें इतनी स्कॉलरशिप देने की ज़रूरत नहीं होती. जनरली द स्कॉलरशिप परसेंटेज रेंजेस फ्रॉम 5% टू 40%, 45% मैक्स. बहुत कुछ काफ़ी कम स्कूल्स होती है जो 100% भी देती है, कुछ 70% भी देती है, बट ऑन एन एवरेज इतनी स्कॉलरशिप्स ही मिलती है आपको. इसके अलावा बाकी जो अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करना है आपके स्टडी के लिए, वो आपको खुद अरेंज करना पड़ता है. बट येस, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि अगर ये दो आपके में वर्क करे तो यू कैन गेट दिस स्कॉलरशिप. एंड आप नेगोशिएट कर सकते हो स्कूल के साथ. अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है तो यू नेगोशिएट विद देम. एंड अगर मल्टीपल ऑफर्स है एंड उन्हें लग रहा है कि यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू द क्लासरूम, तो आपको फिर वो स्कॉलरशिप मिल सकती है. नाउ लेट्स कम टू द फाइनल क्वेश्चन जो आपका था, विच इज़ अबाउट जॉब, कि क्या कोई गारंटी है उसके बाद जॉब मिलने की. आई थिंक देयर इज़ नो गारंटी एज सच. जॉब मिलना इज डिपेंडेंट ऑन सो मैनी थिंग्स. इट डिपेंड्स ऑन आपने उस टाइम पे क्या किया, आपका क्या एटीट्यूड रहा है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, आपकी लर्निंग, आपका बैकग्राउंड, क्या कंपनीज रिक्रूट करने आ रही है. बहुत फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंडेंट होती है ये चीज़. अगर आप MBA करने जा रहे हो बाहर, प्लीज़ 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 डोंट गो विद द अजम्पशन कि MBA करने से आपको जॉब मिल ही जाएगी. इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ नॉट दैट क्लियर.
If you'll work everything well, yes, there is a good chance कि आपको job मिल जाए, but it can also happen that you may not get a job. So please keep that in mind. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.